Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the one-click CMS software exam management system. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये वन क्लिक का जो हमारा पोर्टल है वन क्लिक CMS कैंपस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें हमने अटेंडेंस सिस्टम वो कंप्लीट डिस्कस किया था मॉड्यूल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम मार्क्स शीट एंट्री कैसे करेंगे, इसका पूरा आज के ट्रेनिंग में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे। आपका जो स्टाफ का पोर्टल है, स्टाफ पोर्टल का पासवर्ड यहाँ पर हमने रखा है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद जो है ना ये आपका डैशबोर्ड सामने नजर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने एग्जाम में जाना है। एग्जाम में यहाँ पर आपके पास दो बटन है, एक है हमारे पास ऑल एग्जाम लिस्ट और एक है एग्जाम पोर्टल। ठीक है, ऑल एग्जाम लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एग्जाम्स को क्रिएट किया है। ठीक है, अगर किसी का सब्जेक्ट नहीं है तो वो मैं आज एंटर कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मेथड सब टीचर सब सब्जेक्ट का सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारे क्लासेस के जो टेक्नोलॉजीज है यहाँ पर लिखे हैं साथ। यहाँ पर बेच नंबर 22 एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बेच नंबर 22 कार्डियोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी वाइज है सारे। फिर यहाँ से इसके बाद दूसरा बेस स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो गए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और कंप्यूटर स्किल। इस सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट है तो इस वजह से यहाँ पर 4 सब्जेक्ट शो हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क्स जो है यहाँ पर हमने मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं, क्योंकि ये हमने मिड टर्म एग्जाम दिया था तो मार्क्स हमारे थे 60। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंटर करने हैं 60। तो अगर ये गलत एंटर हुए तो आप इसको पहले ठीक करें। यहाँ पर एडिटेबल है तो 60 होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारा जो पेपर था वो 60 था मैक्सिमम और कंप्यूटर का जो था वो 50 था। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स आ गए। ये देखिए टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है 230। इस सेमेस्टर के 230 टोटल मार्क्स बनते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले मार्क्स डेटा एंट्री से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के बगैर अगर आप डेटा एंट्री करेंगे तो ये जो पोजीशन होल्डर्स है और ये जो पास फेल है तो ये गलत आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, और सेटिंग के अंदर ये ऑलरेडी मैंने किए, अगर इन केस एक सब्जेक्ट में नहीं है सिर्फ आप चेक करें, ये मैंने पहले से किए। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने ग्रेडिंग करना है। अब ग्रेड किसे कहते हैं, ग्रेड से जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स से हमें पोजीशन होल्डर्स वो चीजें जो है ये बाद में अगर स्टूडेंट मांगे तो हमारे पास ऑफिस में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी है। आई होप कि कोई इस तरह का वो नहीं होगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ऑल एग्जाम लिस्ट पे जाए, अपना क्लास सब्जेक्ट जिनका जहाँ पर है, जिनके नहीं है तो मैं अभी ये एंटर कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये जो ये है ना, ये आपको इसने नो कर अनचेक करनी है, पब्लिश है तो ये गलत है क्योंकि हमने इसको पेंच नहीं किया। तो सेटिंग से यहाँ पर जाकर इसको अनचेक करें। देखो ये अनचेक करके तो फिर और यहाँ पर ग्रेडिंग लगाए। पहले सब चीज ग्रेडिंग सब कुछ, उसके बाद एंट्री करना है। ये सब कुछ करके उसके बाद एंट्री स्टार्ट करनी है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे जो है ना वो फेल, पास, प्रेजेंट, एब्सेंट हर चीज जो है वो निकल जाएंगे। तो कंप्लीट एक सेटअप है मैनेजमेंट है। ठीक है, क्लियर है। पास फेल और उसका परसेंटेज प्रोग्रेस, ये मतलब इसका क्लास में किस तरह पोजीशन किस तरह जा रहा है। अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 में से इसका कौन सा नंबर आता है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो ग्रेडिंग मैंने लगाया है, ये जो आम बोर्ड एग्जाम्स है, जो पिशावर बोर्ड है या मरदान बोर्ड वगैरह के जो FSC वगैरह, उनका ग्रेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके पासिंग मार्क्स 33 पे होते हैं। लेकिन यहाँ पर फैकल्टी, नर्सिंग कॉलेज वगैरह का जो ग्रेडिंग मार्क्स है वो 50% है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 50% पे पासिंग मार्क्स रखा है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किए 90, तो इट्स मीन के 90 या 90 के ऊपर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे तो वो A+ होंगे, A1 ग्रेड होगा उनका। ठीक है, जो 80 से आएंगे तो उनका A ग्रेड होगा, जो 70% से आएंगे उनका B
एंड सो वन, और 50 पे उनका सिर्फ पास होगा पेपर, पोजीशन वगैरह नहीं, उसका सिर्फ पास होगा। 50 से अगर उसका 49.9 भी आ गया तब भी उसका पेपर फेल, क्योंकि ये ग्रेडिंग है। और यहाँ पर पब्लिश का बटन लगा हुआ है, इसको मैंने अनचिक किया है। तो आप ये भी श्योर करें कि अनचिक का मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमने रिजल्ट जब तक हम कंप्लीट बना ले तब तक ये हम स्टूडेंट को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब ये हम क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट ऑनलाइन देख सकते हैं ये रिजल्ट। जब इसको हम अनचेक कर ले तो स्टूडेंट रिजल्ट नहीं देख सकते, ठीक है, जब तक हम इसको कंप्लीट ना करें। तो इसको अनचेक किया करें और सेव चेंजेस पे क्लिक करें। ये ऑलरेडी बना है इसलिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं डमी 1 2 और 3 एंट्री करूंगा, फिर इसको मिटाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो यशवा एक स्टूडेंट है, इसमें एनाटॉमी में कितने मार्क्स लिए, फॉर एग्जाम्पल इसने एनाटॉमी में लिए 40 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके 40 नंबर पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी में इसके नंबर हम डाल लेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी 35 है, ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री में डालेंगे, यहाँ पर इसके मार्क्स है 30, और फिर कंप्यूटर में डाल लेंगे, यहाँ पर इसके मार्क्स है 25, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर देखिए इसने 230 में से 130 मार्क्स लिए और इसका परसेंटेज कितना आया, 56% आया। अब यहाँ पर इसको इसलिए ये A1 और 1 कर दिया गया क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं हुई। जब ये एंट्री हो जाएंगे ना तो ये खुद ब खुद स्टार्टिंग करेगा, और जो फर्स्ट पोजीशन वाले वो टॉप पर लेंगे और जो फेल है वो बिल्कुल नीचे लेंगे, ठीक है। ये सेटिंग खुद करेगा, लेकिन ये जब कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये गलत। जब आप ये कंप्लीट कर ले तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी ये किस तरह नजर आता है। तो ये देखिए कंप्लीट, यहाँ पर क्या लिखा है, एनेस्थीसिया। ये सिर्फ एनेस्थीसिया नहीं होगा, पूरा क्लास होगा, ठीक है। ये पूरा रूल करे क्योंकि हमने सिर्फ एनेस्थीसिया सेलेक्ट किया है ना, और एंट्री नहीं हुई, खाली है, इस वजह से इसने सिर्फ एनेस्थीसिया निकाला। जब ये सारे कंप्लीट हो जाए तो बेच 32 के टेक्नोलॉजी वाइज पूरे जो है ना हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। तो इसमें एक ये फायदा भी है कि ओवरऑल पूरे क्लास में भी रिजल्ट का पोजीशन होल्डर परसेंटेज सब कुछ नजर आ जाएगा। और दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी वाइज भी एनेस्थीसिया में स्टूडेंट्स का क्या पोजीशन है, हेल्थ में क्या है, पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी में, ठीक है। तो ये इसमें बहुत से यहाँ पर आप बटन देख सकते हैं। सारे बटन जो है ये हमने इसलिए लगाए ताकि आपको जिस तरह भी रिजल्ट चाहिए आपको यहाँ पर मिलेगी बाई सेक्शन वाइज। बाई सेक्शन का मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर बाई जेंडर मेल का कितना पोजीशन है, मेल अच्छे है या फीमेल अच्छे पढ़ाई में, तो उसके एनालिसिस भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाई परसेंटेज किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास क्या है, ये डेटा एंट्री है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो आप कर ले। बस यही हमारा एग्जाम्स का कंप्लीट मॉड्यूल है। तो आपने एग्जाम पोर्टल्स पे क्लिक नहीं करना है, इसका जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम पहले एग्जाम क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों की इसकी जरूरत नहीं है। और अगर एक स्टूडेंट आए आपके पास कि सर मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखा है, ठीक है, बाद में, तो ये पोर्टल आपके पास है। वैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन फिर भी आपको हमने एक्सेस दिया है। तो जब आप एग्जाम यूटिलिटी एंट्री में जाते तो यहाँ पर देखिए